गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं। आज है 25 अप्रैल 2025 और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8। तो आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो नीचे ये आर्टिकल है, जानेंगे इसमें क्या बात की गई है। ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है जहां भी इंग्लिश का पोर्शन आता है, कोई भी एग्जाम हो। स्टेट पीसीएस के लिए भी जो मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट होता है वो आपको यहां से मिल जाएगा। पावर एंड फ्रीडम। पावर मतलब शक्ति और फ्रीडम मतलब छूट, जो एक फ्रीडम होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है एट स्टेक। स्टेक मतलब जोखिम पे, दाव पे। इज नॉट द कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस होता है जो लगातार बनाए रखना ऑफ ए मिनिस्टर, बट प्रोप्रायरिटी। प्रोप्रायरिटी होता है मर्यादा या उचितता। तो इन्होंने कहा कि जो दाव पे है कंटिन्यूएंस ऑफ द मिनिस्टर का नहीं है बट प्रोप्रायरिटी है। ये तमिलनाडु का केस है। द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, मतलब उन्होंने जो बयान दिए हैं ऑन अप्रैल 23 आस्किंग तमिलनाडु मिनिस्टर। ये पूछ रहे हैं या कह रहे हैं किसको? तमिलनाडु मिनिस्टर को फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सेंथिल प्रोहिबिशन एंड एक्साइज वी सेंथिल बालाजी। तो ये एक्साइज और जो इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर हैं वो है वी सेंथिल बालाजी। उनको इन्होंने आज कहा है हु हैज बीन आउट ऑन बेल, जो कि बाहर थे। हु हैज बीन जो है ये बी यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर यूज है, जो रह चुके हैं कि आउट ऑन बेल, बेल पे थे। आउट मतलब बाहर जेल से। सिंस सितंबर 2024, सिंस मतलब जब से 2024 से। इन एन एलेज मनी लॉन्ड्रिंग केस। एलेज मतलब उन पे आरोप लगा है, भाई प्रूव तो हुआ नहीं है बट मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को, डर्टी पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। टू चूज बिटवीन हिज पोस्ट एंड फ्रीडम वाज एक्सपेक्टेड। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट ने कि भाई चाहे तो आप अपनी पोस्ट चुन लीजिए जो मिनिस्टर की है, या फ्रीडम चुन लीजिए, वाज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड थी। इन द लास्ट 4 मंथ, पिछले 4 महीने में, द कोर्ट हैज यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑन मोर देन वन ओकेजन। तो कोर्ट ने क्या है, पिछले 4 महीने में ये कर चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कड़ी लैंग्वेज अगेंस्ट द मिनिस्टर के खिलाफ मोर देन वन ओकेजन, एक से ज्यादा अवसरों पर। लास्ट दिसंबर द कोर्ट एक्सप्रेस इट्स ऑब्जेक्शन टू द रिटर्न ऑफ द मिनिस्टर सेंथिल बालाजी टू द कैबिनेट ए फ्यू डे आफ्टर इट ग्रांटेड हिम बेल। तो इन्होंने कहा कि आप कैबिनेट में नहीं आएंगे, बेल आपको मिली हुई है बट उन पे हार्श रिमार्क्स ही है। ऑन मार्च 24 इट टुक ए डिम व्यू। डिम मतलब थोड़ा सा स्लो of the lack of response from him to its question raised on February 12 over his continuance as a minister। तो मैं कहा 24 मार्च को उन्होंने थोड़ा सा स्लो हो गई, लैक ऑफ रिस्पॉन्स, जो कम प्रतिक्रिया आ रही थी किससे, इस सेंथिल बालाजी से, टू इट्स क्वेश्चन, जो इनका क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, रेज ऑन फरवरी, जो 12 फरवरी को उन्होंने रेज किया था, ओवर हिज कंटिन्यूएंस एज मिनिस्टर, क्या वो अपने पोस्ट पर रहेंगे। 12 फरवरी को कोर्ट ने दिया था ये फैसला। तो उस पर रिस्पॉन्स कम आया सेंथिल बालाजी का 24 मार्च को। तो उन्होंने डिम व्यू दिया। मिस्टर सेंथिल बालाजी इन ऑल हिल लाइकलीहुड, मतलब लाइकलीहुड था संभावना, मतलब मिस्टर सेंथिल बालाजी सभी संभावनाओं में, वुड हैव एंटिसिपेटेड। वुड हैव मतलब शायद उन्होंने काम किया होगा, एंटिसिपेटेड अनुमान लगाया होगा, व्हाट द कोर्ट सेड नाउ, जो कोर्ट ने अब कहा है। मतलब कोर्ट ने व्हाट द कोर्ट सेड नाउ मतलब अब कहा था, जो उसने शायद पहले ही उसने संभावना थी, अनुमान लगा लिया था। दैट 2 सीनियर एडवोकेट, 2 सीनियर एडवोकेट है, कपिल सिब्बल या मुकुल रोहतगी, एंड एडवोकेट फॉर द मिनिस्टर, या जो इनके एडवोकेट है मिनिस्टर के लिए, हैड टू मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, उनको मनाना पड़ा था। परसुएड होता मनाना। ए बेंच ऑफ जस्टिस एएस ओका एंड उज्जवल भुआन। तो उन्होंने एएस ओका को, उज्जवल भुआन को, नोट टू इशू एन इंटरिम ऑर्डर टिल मंडे। तो इन्होंने इसको मनाया था कि भाई जो जज है ओका को, उज्जवल भुआन को, ये मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के हैं, और ये इन्होंने कोर्ट को मनाया था कि इंटरिम अंत, जो अल्पकाल के लिए टाइम है, ऑर्डर वो ना दे। इज नो कॉमन इवेंट, ये कोई आम इवेंट नहीं है। इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये आम इवेंट नहीं है कि उन्होंने मना लिया था उनके वकील ने कि भाई इंटरिम ऑर्डर ना दे। लेट अलोन द सुप्रीम कोर्ट। लेट मतलब अलाउ करो, अलोन अकेले सुप्रीम कोर्ट। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेंच, जो ये दोनों ओका और ये जज हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन थी दैट इट हैड बीन ए मिस्टेक, हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, कि ये मिस्टेक हो चुकी थी
इन ग्रांटिंग हिम बेल, उनको बेल देने में, दैट द कंडक्ट ऑफ द मिनिस्टर वाज डिसऑनेस्ट, जो कंडक्ट था इनका व्यवहार था ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। इन द स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस ओका टू मिस्टर सिब्बल दैट यू मिस्टर सेंथिल बालाजी विल श्योर दैट नो विटनेस कम टू द बॉक्स। इन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट थी ना जस्टिस ओका की मिस्टर सिब्बल को कहा, मिस्टर सिब्बल दैट यू मतलब मिस्टर सेंथिल बालाजी के लिए विल इंश्योर यू मतलब सिब्बल को ये कहा कि आप इंश्योर करोगे दैट नो विटनेस, कोई भी विटनेस ऐसे कटघरे में ना आए। रिफ्लेक्ट मतलब ऐसे है कि आपका बहुत ही करप्ट माइंड है, आप ऐसा इंश्योर करोगे कि ऐसा कर सकते हो कि भाई कोई भी जो गवाह है वो कटघरे में नहीं आएगा। रिफ्लेक्ट कंसर्न, ये चिंता दिखाता है। मिनिस्टर कुड टेम्पर, मिनिस्टर कर सकता है फ्यूचर में विद एविडेंस, टेम्पर मतलब छेड़छाड़ कर सकता है सबूत के साथ, इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेस को, गवाह को। क्लियरली मिस्टर सेंथिल बालाजी वुड हैव डन हिमसेल्फ ए फेवर बाय नॉट रिटर्निंग टू द कैबिनेट। तो ये कह रहे हैं मिस्टर सेंथिल बालाजी ने वुड हैव शायद किया होगा, फेवर किया होगा अपने के लिए रिटर्निंग नहीं आने के लिए कैबिनेट में। इवन नाउ आज तक भी इट इज नॉट टू लेट, ये कोई ज्यादा देर नहीं है फॉर हिम टू रिजाइन करने के लिए। इफ ही डज नॉट, अगर चीफ मिनिस्टर ये मान लो रिजाइन नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन वुड बी फोर्स टू एक्ट अगेंस्ट हिम, तो उनको चीफ मिनिस्टर को फोर्स किया जाएगा उनके अगेंस्ट खिलाफ काम करने के लिए। व्हाट इज एट स्टेक इज नॉट जस्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ ए मिनिस्टर, दाव पे ये नहीं कि वो कंटिन्यू करेंगे एज ए मिनिस्टर, बट प्रोपेरिटी उचितता या मर्यादा दाव पे है। आफ्टर ऑल द कोर्ट हैड ग्रांटेड हिम मिस्टर सेंथिल बालाजी बेल नॉट ऑन मेरिट्स। आफ्टर ऑल मतलब सभी चीजों के बाद कोर्ट क्या है उनको बेल दे चुका है मिस्टर सेंथिल बालाजी को, उसके गुणों पे नहीं बट ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड पे दिया गया है, उस आधार पे दिया गया दैट ही हैड अंडरगोन एन इनकार्सरेशन ऑफ 1 ईयर, उनकी वो गए हैं मतलब वो गुजरे हैं 1 साल की कैद के थ्रू, इनकार्सरेशन होता है कैद, अंडरगोन किसी प्रोसेस से जाना, एज एन अंडर ट्रायल इन द केस, वो एज ए अंडर ट्रायल 1 साल के कैद उन्होंने काट ली। वन इट हैड नॉट गिवन हिम ए क्लीन चिट, तो ये हैड नॉट गिवन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जब इन्होंने इनको क्लीन चिट नहीं दी थी इन द फर्स्ट इंस्टेंस पहले मौके पर, हिज री इंडक्शन इनटू द कैबिनेट हैज नेचुरली बिकम ए सब्जेक्ट मैटर बिफोर द कोर्ट, तो इनका दोबारा से जो री इंडक्शन दोबारा से इंडक्ट करना इनको लाना कैबिनेट में नेचुरली बिकम बन गया एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट। रिगार्डलेस बिना किसी संदर्भ के ऑफ द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द मिनिस्टर क्लेम, तो बिना कोई जो करेक्टर इनकी करेक्टनेस है उचितता है या अदरवाइज मिनिस्टर के जो दावे हैं दैट देयर इज नॉट इवन ए विस्पर ऑफ वायलेशन ऑफ एनी बेल कंडीशन। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी फुसफुसाहट भी नहीं है, विस्पर मतलब फुसफुसाना, वायलेशन उल्लंघन करने का कोई बेल कंडीशन, जो जिस कंडीशन पर मुझे बेल मिली है मैंने कोई वायलेट नहीं किया है। ऑन सितंबर 28, 2024 एट टाइम, उस समय पे व्हेन ही वाज ग्रांटेड बेल, जिनको 28 सितंबर 2024 को बेल दी थी, द हिंदू हैड पॉइंटेड आउट, ये न्यूज़पेपर जो उन्होंने पॉइंटेड आउट किया था कि दैट द कॉज ऑफ द जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द जॉब स्कैंडल एंड ए फेयर ट्रायल फॉर द अक्यूज वुड बी सर्व्ड वेल इफ मिस्टर सेंथिल अवॉइड्स इंडक्टिंग मिस्टर सेंथिल बालाजी अगेन इन कैबिनेट। तो उन्होंने कहा जो कारण है ना जस्टिस का, न्याय का, वो पूरा तब होगा जब विक्टिम्स के लिए जब जॉब स्कैंडल जो इन्होंने जॉब के दिलाने के लिए पैसे लिए थे, या फेयर ट्रायल साफ साफ फैसला तब होगा जब अक्यूज को, जो ये जिसपे सेंथिल बालाजी है, वुड बी सर्व्ड वेल, अक्यूज है अच्छा सर्व किया जाएगा, तब ये मिस्टर स्टालिन क्या है अवॉइड करेंगे उनको इंडक्ट करने में कैबिनेट में, अंटिल ही इज क्लियर द चार्जेस, जब उसको क्लियर ऑफ चार्ज मतलब उनके दोस्त जो हैं वो हट जाएंगे, जब तक उनको कैबिनेट में इंडक्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो है फैसला अच्छा रहेगा। द पॉइंट स्टिल होल्ड्स, ये पॉइंट जो है अभी है, मिस्टर सेंथिल बालाजी शुड नॉट रिस्क द इग्नोमिनी of the getting dropped from the cabinet on the recommendation of the chief minister। इग्नोमिनी एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, क्या होता है इग्नोमिनी? बदनामी, इग्नोमिनी होता है बदनामी, जैसे पब्लिक सेम और डिसग्रेस। तो सेम जो है इन्होंने क्या कहा कि द पॉइंट स्टिल, ये होल्ड्स मतलब अब आज भी मायने रखता है कि मिस्टर सेंथिल बालाजी शुड नॉट रिस्क, उनको रिस्क नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं उठानी चाहिए, इग्नोमिनी शर्मिंदा ऑफ गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा जो रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि उनको खुद अपने आप रिजाइन करना चाहिए, उनको ये शर्मनाक इवेंट नहीं झेलना चाहिए कि उनको सेंथिल बालाजी अपने कैबिनेट से निकाले, तो उनको प्रोप्रायरिटी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स वीडियो अटैच कर दूंगा, सीखते रहिए, यही प्रोसेस है और इससे कोई अलग प्रोसेस नहीं है जिससे आप इंग्लिश अपनी स्पोकन इंग्लिश को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं या न्यूज़पेपर रीडिंग सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।